बोध बुद्धि का विषय है। अजब। और जो बोध है बुद्धि में ही होता है। बुद्धि का मतलब कब होता है बोध? ये अनुभव तो सब तरह के होते, लेकिन बोध उसको कहा गया है अभेद दर्शनम ज्ञान है, जिसमें सारा का सारा भेद समाप्त हो जाता है। इसको बोध नहीं कहते हैं। तुमने एमए की पढ़ाई पढ़ी है, वो इंजीनियरिंग को बोध, मैंने बीटेक पढ़ी है, ये बोध ना है, ये जानकारी है। दीज आर ओनली नोटिफिकेशन, नोट वाइजनेस। ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है, सूचना। सूचना है जी। या बोध है खोलो तो बोध शब्द है, बोध है खोलो तो अक्षर खोल के बताओ। सुनो तो सही। बोध जो होता है बुद्ध से होता है। बुद्ध माने बुद्ध माने स्थिरता, जिसके बाद में फिर बुद्धि चलायमान नहीं होती है, उसको कहते बोध। समझ रहे ना? और अनुभव तो सब तरह के होते हैं, अनुभव अनेक तरह के होते हैं, लेकिन बोध एक तरह का होता है, जिसमें सारे के सारे अनुभव फिर समाप्त हो जाते हैं। फिर कोई चीज नहीं रहती, क्योंकि बुद्धि स्वयं ही उसमें लय हो जाती है। कहीं पुतरी नौ नदी था सिंधु की लेन, और पैठ तई गुल मिलेगी पलट कहे को बैन। वो उसमें बिना तद्रूप हुए बोध नहीं होता है। अगर तद्रूप नहीं हुआ है तो संस्कार रह जाते हैं। संस्कार के लिए अभी उसकी दृढ़ अभ्यास की आवश्यकता। अभ्यास है तो कौन से वैराग्य से गृह्य थे। दृढ़ अभ्यास और दृढ़ वैराग्य के द्वारा वो बोध दृढ़ होता है। और जब तक दृढ़ नहीं तब तक बोध नहीं है, ओनली नोटिफिकेशन है, केवल जानकारी है, केवल सूचना मात्र है, केवल प्रतीति मात्र है, केवल झलक मात्र है। और वो कैसी है? जैसे मैं मास्टर साहब कह रहे कि साहब गुलाब जामुन बुखार में मीठी चौना लगती है ना, तो अब अनुभव तो वो है, वो अनुभव ही तो है, वो बोध नहीं है। परिस्थिति में बदल गया तो गुलाब जामुन तो मीठी है चाहे वो बोकाइए ले गया, लेकिन जब वो बुखार हुआ तो कड़वी लग गई। तुलसी पिछले पापते, सुनो बोध कब होगो? तुलसी पिछले पापते हरिचर्चा न सुहाय, जाके पाप शेष है बागो बोध नहीं होगो। तुलसी पिछले पापते हरिचर्चा न सुहाय, जैसे झुरके जोरते गुलाबा जामुन को मिठाई जाए। सही है, वो बढ़िया नहीं लगे। जैसे जुरके जोरते भोजन नहीं सुहाय, मीठी गुलाब जामुन करे जाए लगते। नहीं ले जा। और बढ़िया से बढ़िया टीवी पे पिक्चर चल रही हो, वहां में मर रहे होगा पहले, और बुखार आए जब ए जामे लट्ठे जामे वंदना करी जा रही, कहा टी सुमन तेरा बैठे नहीं, क्या हो गया? तो ये जो अनुभव होता है ये तो बदलता रहता है, लेकिन बोध तो अंतिम स्थिति होती है। बुद्धि फिर वहाँ अच्छा चलो अब कह रहे हैं मृत्यु किसकी होती है? ज्ञान में जन्म ही नहीं तो मृत्यु कहाँ से होगी? बताओ, है ना? जब ज्ञान में जन्म ही नहीं है, मृत्यु कहाँ से? जब अज्ञान ही नहीं है तो मोक्ष कहाँ से या ज्ञान कहाँ से? ये सारी की सारी चीजें उसके न होने पर ही होती हैं, ज्ञान के न होने पर ही नहीं। अच्छा, किसमें होता है ये मृत्यु? तीन शरीर होते, सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का वियोग मृत्यु कहा जाता है। जब विचार करें सबरे विद्वान बैठे, सूक्ष्म शरीर ही तो निकल करके जाता है इसमें से। और सूक्ष्म शरीर को शास्त्रों में कहीं कहीं जीव भी कह दिया है। सही है, चिदाभास कह ले, उसको जीवात्मा भी कह दिया है। भगवान ने किताब जीवन अध्याय आए तो वो सूक्ष्म शरीर है। लिंग शरीर कहते बात, आत्मा को कहते, आर्य भौतिकों कहते, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, तत्व और पांच प्राण और मन और अहंकार। कोई कोई अहंकार जो मन ही 16 कर ले, वो तो ये 17 कर ले, 19 कर ले, क्या कर ले, वो सूक्ष्म शरीर है। मतलब सूक्ष्म शरीर का स्थूल का वियोग ही मृत्यु है, और सूक्ष्म स्थूल का मिलन ही जन्म है। सही है, और कोई जन्म मृत्यु है ही नहीं। और फिर विद्वान की भाषा में कही जाए तो सनक सुना, विदुर जी से धृतराष्ट्र ने पूछा, महाभारत प्रसंग आमंत्रण जी, हे विदुर मुझे ये बता मृत्यु क्या है? ये कहिए, पूछिए। तो मैंने की भाई मैं तो दासी पुत्र हूँ, और ये सम्राट को मैं उपदेश करूँ, ये और फिर उसके लिए राजा से ऊंचा आसन होना चाहिए, मुझे देगा नहीं तो ज्ञान की गरिमा गिरेगी।
तो इन्होंने फिर सनकादि ऋषियों का ध्यान किया विदुर जी ने। सनकादि ऋषि आए, तब उन्होंने कहा है कि राजन, ये प्रमाद ही मृत्यु है। ये प्रमाद ही मृत्यु। मौन क्या है? फिर मतलब बता लंबा प्रसंग हुआ वो, और वेदांत का बाप है वो। फिर धृतराष्ट्र ने पूछे कि वो क्या है? मौन मानी सर्वेंद्रियाणी संयम्य मौन। जैनी ने किया है मोह पे वो बांधे के नहीं कपड़ा से है, बोल रहा रहे हो, और बाणी तो चार है। बैखरी तो बंद कर ली, 3 तो जुगाड़ चल रही है, और बैखरी बंद कर लिए, बोल भी मन कर वो भवंडर करेंगी भी ज्यादा। तो ये मौन नहीं है। सर्वेंद्रियाणी संयम्य मौन, जिसकी इंद्रियां बैलेंस्ड हैं, सम्यक हैं, वो मौनी है। ऐसे ही जिसकी इंद्रिया सम्यक है, भगवान के हत्वापी से मान लो का नाय महंत ने तीनों लोगों को मार करके भी हत्यारा नहीं है। मैं ना कह रहा हूँ गीता जी में हत्या ना। जिसकी इंद्रिया सम्यक है उससे कोई कर्म हो ही नहीं सकता। कर्म होगा ही तब जब तुम्हारे अंतःकरण इंद्रिया गड़बड़ सड़बड़ होंगे। क्यों? भगवान ने दूसरे अध्याय में कही है, शायद दूसरा यो मैंने गीता की बहुत साल की पढ़ी है, तो मैं तो गुरु साधना भाई भी नहीं करी भाई। अगर तू पंडित ही करे तो भैया जानते चले जा, और भाई जान दिया रहे तो भाई ये पंडित छोड़नी पड़ेगी। जो कही तो अब गुरु की सौगंध है, किताबें पढ़े। अब बता तुम क्या करेंगे? मैं चोरी नहीं पढ़ा तो पीछे वो गृहस्थी है। जी ने कह रही कि मोते गुरु नहीं कहने, वो बाप